चलिए, आज हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक पर। दुनिया के तमाम संप्रदायों ने, धार्मिक व्यवस्थाओं ने अपने अपने ढंग से स्वर्ग नरक की कल्पना की है। कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानते हैं, लेकिन कतिपय समाजों ने बाकायदा स्वर्ग की कल्पना कि स्वर्ग में क्या क्या है, नरक में क्या क्या है, नरक में क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसकी व्यवस्था की है। संभवतः समाज में कुरीतियां न पैदा हों, अत्याचार पापाचार न हो, इसके लिए मनीषियों ने यह व्यवस्था बनाई कि लोग डरें। और जब आदमी को धर्म के आधार पर भय होता है तो उसको और डर महसूस होता है। तो उसको कहा गया कि बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये समाज सुधार की दृष्टि से उपयोगी रहा होगा, मगर उस स्वर्ग नरक की कल्पना परिकल्पना में कुछ तत्व उसका दुरुपयोग करने लगे। स्वर्ग ऐसा ऐसा कर लो, तो वो बजाय कर्म करने के लिए समय देने के बजाय वो और कुछ क्रियाकलाप, धार्मिक कर्मकांड करने लग जाता है। जबकि वो अगर अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए अगर काम करता था या है या रहेगा, तो उसको और कर्मकांडों की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसको तो स्वर्ग इसलिए मिलेगा कि उसको तो यहाँ जीते जी ही इतना नाम मिलेगा, इतना यश मिलेगा, इतना सम्मान और आदर मिलेगा कि इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। आप सत्कर्म करेंगे, आपका इतिहास लिखा जाएगा, आपके बारे में जब तक आप जीवित हैं तब तक चर्चा होगी, और आप जब देह छोड़ेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसके बाद भी आप अमर रहेंगे। तमाम लोग इतिहास में उदाहरण हैं, हजारों साल पहले हुए, मगर आज भी ऐसे याद किए जाते हैं जैसे वो कल की बात हो। तो इसलिए जहाँ तक यथार्थ है, जहाँ तक वैज्ञानिक दृष्टि है, तो कहीं ब्रह्मांड में कोई स्वर्ग की जैसी व्यवस्था या नरक की जैसी व्यवस्था नहीं है। और इस दृष्टि से भी नहीं है कि जब मृत्यु को आप प्राप्त हो गए, हम प्राप्त हो गए, कोई भी जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जो आस्तिक हैं उनको, जिनको आत्मा पर विश्वास है, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, ब्रह्म में लीन हो गई, वो भटकती कहाँ है? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो परम पिता का अंश है, उसी में है, सर्व है वो। तो वो भटक नहीं सकती है। और स्वर्ग किसको मिलेगा? कर्म किया है शरीर ने, आत्मा अलग है, तो आत्मा को स्वर्ग और नरक तो नहीं मिलेगा, और शरीर आपका इस संसार में छूट गया। तो जो कष्ट की कल्पना की जाती है कि नरक में कष्ट मिलेंगे, सुख सुविधा मिलेगी स्वर्ग में, तो वो तो नहीं मिल सकती। वो आत्मा उसका भोगने वाला नहीं होगा, वो तो
जैसे परमात्मा के बारे में कहा जाता है, वैसे ही वो भी सर्वशक्तिमान है। सो अहम तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा का रूप है। तो फिर नरक और स्वर्ग किसको? शरीर यहाँ है, आत्मा ब्रह्मलीन है, तो फिर आपके कर्म के परिणाम इसी संसार में है, अच्छे कर्म के, बुरे कर्म के। कुछ उदाहरण आप कह सकते हैं कि नहीं साहब, उसने तो बुरे कर्म किए और पूरा जीवन बहुत ही खुशहाल बीत रहा है उसका। कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, वो बड़े कष्ट में है। ये कुछ समय के लिए होता है। जिसको हम समझते हैं कि वो बहुत बुरे कर्म करके भी उसको कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो वो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी रूप में उसको कष्ट होता है। बाहर से लगता है कि उसको कष्ट नहीं है, कई बार वो मन ही मन घुटन महसूस करता है, घुटता रहता है, और कुछ ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं कि वो उतनी पीड़ा भोग लेता है। तो इसलिए आपको इस जीवन को, यहाँ के जो भी आपका जीवन मिला है, इसमें जितने अच्छे कर्म करेंगे तो यहीं आपको स्वर्ग है, यहीं आपको नरक है। एवं मस्त।